आज मैं आपके साथ दुबई वायरल पराठा बर्गर की रेसिपी शेयर करूंगी। आपको छुरी इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती, आपके लच्छे ख़राब नहीं होते, कुछ भी आपका बिगड़ेगा नहीं। इस मेरे तरीके से बनाइएगा, बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही बेहतरीन आपका ये बर्गर बनके तैयार होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसके लिए मैंने लिया है मैदा। मैदा मैंने यहाँ लिया है 1 पाव। 2 कप मैदा लिया है, 1 पाव यानी कि। मैदे में डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक और 1 टीस्पून भरकर लेंगे पिसी हुई चीनी। इसे अच्छे से मिक्स कर देना है और थोड़े थोड़े पानी के साथ इसकी हम नॉर्मल जिस तरह से हम घर के अंदर आटा गूंथते हैं पराठों के लिए या रोटियों के लिए, उसी तरह से हमें इसकी आटे को गूंदना होगा। देखिए इतना सॉफ्ट होगा। आटे को अच्छे से गूंदना है, जितना अच्छा आप आटा गूंदेंगे उतना ही अच्छा आपका पराठा बनेगा। आटा अच्छे से गूंद गया है, अब इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगा के अच्छे से मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद आटे में मतलब अच्छे से लगा दें आप, और लगा के अच्छे से इसको आप थोड़ा सा गूंद भी लें। और गूंदने के बाद इसे आप कवर करके रख दें 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से आटा सेट हो जाए। आटा देखें अच्छे से सेट हो गया है। 20 मिनट के लिए मैंने रखा था। थोड़ा सा इसे हम और मज़ीद गूंद लेंगे। इस तरह से हम 4 इसके पेड़े बना लेंगे। ये छोटे ही पराठे बनते हैं। इस तरह से हम तमाम पेड़े बना लेंगे। इस तरह से 4 पेड़े बना लेना है। 3 को उठा के रखते हैं और इन्हें ढक देना है। थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर लें। इस तरह से क्या है, ये आसानी से बिल जाएगा। अब इसे हमें बेल लेना है। जितना हो सके पतला बेलिएगा और इसे हम लंबाई में बेलेंगे। इस तरह लंबाई में इसको बेल लें, जितना लंबा आप बेल सकते हैं, जितना पतला बेल सकते हैं। चाहे छुरी ले लें या फिर आपके पास पिज़्ज़ा कटर हो तो वो ले लें। पिज़्ज़ा कटर से क्या है, ये आसानी से कट जाता है, चिपकता नहीं है। अभी इसमें हम घी वगैरह नहीं लगाएंगे, पहले इसकी कटिंग करेंगे। कोई इसका वो नहीं है कि पतले बहुत ज़्यादा हों कि मोटे हों, बस इतना जिस तरह से आप कटिंग कर सकते हैं उस तरह से इसकी कटिंग कर लें। पूरे पराठे में इसी तरह से हम कटिंग करेंगे। अब इस पर हम लगाएंगे घी। घी से पराठा अच्छा बनता है। घी को मैंने मेल्ट कर लिया है। इन लेयरों के ऊपर अच्छे से हमें घी को लगाना है। घी को मेल्ट करने से ये होता है कि अच्छे से स्प्लिट हो जाता है। अब इसे मैंने देखे किनारों से कट नहीं किया है, दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया है। अब इसे हमें हाथों से ही इस तरह से जमा करना होगा। इस तरह से आपने क्या करना है, हल्का हल्का सा इसे स्टिच कर लेना है, खींच लेना है। अब इस पर हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। अब घी नहीं लगाना है, अब ऑयल लगाना है। इससे क्या है, इसकी लेयर खुलेंगी। अब इसको आपने क्या करना है, इस तरह से रोल करते जाना है। दोनों तरफ से रोल करेंगे, फिर एक के ऊपर एक रख देना है, हाथों से प्रेस कर देना है। इस तरह से आपका एक पेड़ा बनके तैयार हो जाता है। इसी तरह से हम तमाम पेड़े पहले पराठे के तैयार कर लेंगे। इस तरह से तमाम पेड़े बनाकर रख लें। रखने के बाद इनके ऊपर ऑयल लगा देंगे। इससे ये थोड़े सॉफ्ट भी हो जाएंगे और ये आपस में जुड़ेंगे भी नहीं और खुशका भी नहीं आएगा इनके ऊपर। अब इन्हें रख देना है आधे घंटे के लिए या फिर 1 घंटे के लिए। जब तक हम इस कबाब बनाएंगे इतनी देर हम इसको रेस्ट पे रखेंगे। देखें यहाँ मैंने चिकन का कीमा लिया है, यह है 1 पाव, 250 ग्राम। आप बीफ भी ले सकते हैं, आप मटन का कीमा भी ले सकते हैं। वैसे तो इसके अंदर बीफ का कीमा ही लिया जाता है, बीफ मटन का। अगर ना हो तो आप चिकन भी ले सकते हैं मेरी तरह। अब इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून ज़ीरे का पाउडर, नमक 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च, ये भी हम हाफ़ टी स्पून लेंगे। अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, 1 हरी मिर्च मोटी वाली है, 1 मैंने मीडियम प्याज ली थी, कद्दूकस करके इसका पानी निकाल दिया था,
क्योंकि इस कीमे के अंदर पानी नहीं होना चाहिए। साथ ही हरा धनिया, सिर्फ इतने ही मसाले डाले जाएंगे। मिर्ची और नमक अपने मुताबिक लीजिएगा। 1 टीस्पून लेंगे घी, बटर ले लें, घी ले लें। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स करना होगा। इसमें बहुत कम मसाले डाले जाते हैं, ज़्यादा नहीं डाले जाते। इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लें। हाथों पे ऑयल लगा लें या पानी लगा लें ताकि ये चिपके नहीं। छोटे बड़े जितने भी आपको साइज़ के, जितना साइज़ का आपका पराठा होगा उतने ही साइज़ के आपने इसको कबाब बनाने होंगे। तो इसी तरह से मैं कबाब बना लूँगी कि थोड़े से ये कबाब श्रिंक भी होते हैं। अगर बैटर ज़्यादा पतला हो रहा हो तो आप थोड़ा फ्रिज में रख दें, तो फ्रिज में ये थोड़ा सेट हो जाते हैं। और इनकी शेप वगैरह की फ़िक्र नहीं कीजिएगा क्योंकि हमें बर्गर में ही लगाना है। और मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल लिया है, आप घी भी ले सकते हैं। तो इस तरह से कबाब को हम उठाएंगे और रखते जाएंगे। और गैस को यहाँ पर हम कम ही रखेंगे। कम गैस के ऊपर आप जब इनको पकाएंगे तो ये अंदर तक से पक जाएंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा प्रेस कर दें और इसे कवर वगैरह नहीं करना है। तो कीमा है बहुत जल्दी पक जाता है। जब एक तरफ से थोड़े से ये पक जाएं 2 से 3 मिनट, फिर आप इन्हें पलट दें और अच्छे से प्रेस करते हुए इन्हें आपने पका लेना है। चिकन के कबाब हैं, बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहते हैं। 5 से 6 मिनट लगते हैं, कबाब आपके तैयार हो जाएंगे। दूसरी तरफ से कलर आ गया है। अब गैस को हम मीडियम कर देंगे ताकि थोड़ा सा कलर इस पर और आ जाए। और इसी तरह से अलटते पलटते हुए थोड़ा अच्छा कलर आ जाए कबाबों का, वहाँ तक हम फ्राई कर लेंगे। देखें दोनों तरफ से थोड़ा अच्छा कलर आ गया है। अब इन्हें हम निकाल लेंगे। इन्हें सिकने के अंदर 5 से 6 मिनट लगते हैं। पराठों को भी रखे हुए, पराठों के पेड़ों को रखे हुए आधा घंटा हो चुका है। अब इस तरह से हम एक पेड़ा उठाएंगे, हाथों से थोड़ा प्रेस करेंगे। जितना बड़ा हमारा कबाब है उतना ही बड़ा हमें पराठा बनाना होगा। तो हाथों से इसको प्रेस करना है। इससे क्या है, इसकी लेयर उठती है, इसके लच्छे ख़राब नहीं होंगे। और इस तरह से हम पैन को हमने गर्म करने रख दिया था, पैन में रखते जाएंगे। थोड़ा सा पहले उसे हम ग्रीस कर लेंगे पैन को। तो ग्रीस आप घी से भी कर सकते हैं, ऑयल से भी कर सकते हैं। और ये थोड़े मोटे ही बनाए जाते हैं पराठे, और छोटे बनाए जाते हैं, मोटे बनाए जाते हैं। गैस को कम ही रखेंगे। इस तरह से पराठा उठाएं और रखते जाएंगे। इनको पराठों को रखने के बाद इन्हें हम कवर करेंगे। कवर करने से क्या होता है कि अंदर तक से ही सिक जाते हैं, कच्चे बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। और इन्हें हम पकने देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट, एक तरफ से सिकने देंगे। देखिए एक तरफ से इनको पकते हुए 4 से 5 मिनट हो गए। बिल्कुल स्लो गैस पे मैंने इनको पकने के लिए रखा था। कलर बहुत अच्छा आ गया है। अब इसे हम पलट देंगे, फिर से कवर कर देना है और इन्हें पकने देंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट। फिर से हमें पकाना होगा। इससे क्या है, अंदर तक से ये सिक जाएंगे, कच्चे बिल्कुल नहीं रहेंगे, अच्छे से इनकी लेयर निकलेंगी। अब इसी के साथ इसका हम डिप तैयार करेंगे। देखिए इसके लिए मैंने लिया है 5 से 6 खाने के चम्मच मायोनीज़, 2 से 3 खाने के चम्मच लेंगे केचप के, 1 खाने का चम्मच लेंगे चिल्ली सॉस का। इससे कलर अच्छा आएगा, टेस्ट अच्छा आएगा। और साथ ही लेंगे हम 1/4 टीस्पून के करीब काली मिर्च का पाउडर, नमक 1 से 2 चुटकी लेंगे, गार्लिक का पाउडर ये मैंने लिया है यहाँ पर 1/4 टीस्पून। अगर गार्लिक पाउडर ना हो तो आप बारीक बारीक चॉप करके भी गार्लिक इसमें डाल सकते हैं। और अच्छे से इसे हम मिक्स कर देंगे। और देखें ये हमारी डिप बनके तैयार है। दूसरी तरफ से भी पराठे हमारे अच्छे से सिक गए। अब पराठों को निकाल लेना है। अब इसमें से हम एक पराठा उठाएंगे और इसको हमें इस तरीके से खोलना होगा। बहुत आसानी से ईज़िली ये खुल जाएगा। देखें इस तरीके से हमें इसको खोलना होगा। और आप देख सकते हैं कितने लच्छे हैं। अब जो डिप बनाई है वो डिप लगा देंगे। एक कबाब लेंगे, इस तरह से हमें इसको रख देना है। और चाहे तो ऊपर भी लगा दें, थोड़ा कबाब के ऊपर भी। दुबई वायरल पराठा बर्गर बनके तैयार है। बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार बना है। आपने देखा ना तो मैंने इसको छुरी से काटा है और ना ही इसको मुझे खोलने के अंदर कोई दुश्वारी हुई है, क्योंकि मैंने इसको जिस तरीके से
पैक किया था, दोनों साइडों से मैंने इसको रोल किया था, तो उससे क्या है खुद ब खुद इसका बीच का हिस्सा खुल जाता है। आपको छुरी इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती, आपके लच्छे ख़राब नहीं होते, कुछ भी आपका बिगड़ेगा नहीं। इस मेरे तरीके से बनाइएगा, बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही बेहतरीन आपका ये बर्गर बन के तैयार होगा।